पूरा बना दिया। सो मॉड्यूल में हमने जी। बहुत सारे क्वेश्चनिंग डाल दिए। तो हमारे को एक पार्ट तो ये बताना है कि मतलब विद इन ए 15 डे अप्रोच हम कितने क्वेश्चंस को कौन कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के तौर पे कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, जी। जैसे मान लीजिए स्पिरिटेड एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है, उसका एक डॉकेट बना दिया क्वेश्चनर के तौर पे। अब आपने जो है वो सारा क्वेश्चनर फिल करा तो आपको पता चल गया कि उस क्वेश्चनर को आंसर करने पर कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी कोर प्रॉब्लम क्या है, कितनी डीप रूटेड प्रॉब्लम है। तो ये पहला पार्ट हो गया भाई। जब तक यही नहीं पता चलेगा कि बीमारी गंभीर कितनी है तो उसके बाद ही सारा चीज होगा ना। तो वो एक मेजर पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट आता है कि जब हम रिलेशनशिप के तौर पे देखते हैं तो फिर रिलेशनशिप के लिए एक डॉकेट बना दिया, उसके क्वेश्चन डिफाइन कर दिए, कैसे कैसे करके कोई गड़बड़ हो रही है। तो जो भी चीज हो रही है, जो भी चीज नहीं हो रही है, उसके लिए लेकर एंटीना को यूज करा, उसके यस और नो आइडेंटिफाई करे, उस क्वेश्चनर को फिल करा तो आपको पता चल गया कि ये जो मेरा क्लाइंट है इसको मुझे कितने टाइम हील करना है और क्यों हील करना है, किस किस एस्पेक्ट के लिए हील करना है। तो ये पार्ट जो है ये हमारा एक 15 दिन का प्रोग्राम में आपको और उनको एक साथ समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं 99% 8 बजे उनको दिक्कत नहीं होगी। तो 8 to 9 PM में अगर हमारा ये वाला पार्ट होता है, 9 बजे मेडिटेशन होती है, तो वो मेरा पार्ट कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये अभी उन्होंने ही बोला कि एक स्पिरिटेड एनर्जी का, क्योंकि उन्होंने अब सेकेंड ईयर कर रही है, उनका 1 साल पूरा हो गया। तो अब ये वो हम्म। सेकेंड ईयर वाला शुरू कर रहे हैं। तो सेकेंड ओके। ईयर में हमारा जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं कि विराट स्वरूप के जागरण के तौर पे काम करने की बात बोलते हैं कि आपका एनर्जी बैंड ही इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर आपका कहीं भी कोई एनर्जी लिमिटेशन है और वो आपको नहीं हम्म। पता, तो आपका हीलिंग, आप हमेशा लिमिटेड डोमेन को ही हील कर पाएंगे ना, अनलिमिटेड को नहीं कर पाएंगे। जी। तो और जब लिमिटेड डोमेन होती है तो एनर्जी कंज्यूम भी होनी शुरू हो जाती है, कम भी होनी शुरू हो जाती है, और फिर लोअर एनर्जी जाने पर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो इसलिए प्राइमरली जितने भी हीलर्स मैंने देखे उनको वो अपनी प्रॉब्लम ही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते, तो उनके अपने एनर्जी बैंड जो हैं वो घट जाते हैं, तो उसकी वजह से वो दिक्कत रहती है। तो ये मेरा रीजन था कि हम एक दफे इसको एड्रेस करें, तो एक चीज 2 बार बोलने से हम बच जाएंगे। और जब दो जने रहते हैं तो कंपैरेटिवली दोनों को एक दूसरे के हिसाब से ज्यादा बेटर समझ में आता है। जी। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था उसके तौर पे। और दूसरा पार्ट है हमारा वो पीपीटी वाला, तो जिसमें हम पीपीटी कवर कर रहे थे उसके साथ में। एक सेकंड में उसको खोल लूं जरा। कहाँ तक कर लिया था हमने, उसको याद भी नहीं, बहुत लंबा गैप हो गया। हम लेवल 3 पे थे ना। जी सर। हम्म। जी। लेवल 3 नहीं, लेवल 2 है। लेवल 2 में ये तो हमने कर लिया था, ये तो ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड है ना जो। हम्म। ये वाला तो हमने कर ही लिया था। हम्म।
लेवल 3 स्टार्ट करना है। हाँ, तो लेवल 3, लेवल 2 पूरा हो गया था, लेवल 3 स्टार्ट करना था। लेवल 3 में हम प्राइमरली ग्रॉस, सटल एंड कॉजल बॉडीज पे काम करते हैं। स्कैनिंग, क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग, बैलेंसिंग, मेजरिंग, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है। ये एक मेडिटेशन है। तो हमारा एक जो क्वेश्चन बैठता है वो बैठता है 9 चक्रास के तौर पे। ये वाला हमने इमेज करा था, डिस्कस नहीं करा था। नहीं नहीं। हाँ ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं, एक सेकेंड। तो हमारा बेसिक क्वेश्चन आया कि हम जो ये करते हैं, 9 चक्रा की बात करते हैं, और इसमें हम बोलते हैं कि ये म श श त ल ह य र व ऐसे करके जो हमारे 9 चक्रास के 9 अल्फाबेट्स हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो मैं अगर यहां पर लिखूं महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, या महाकाली, कोई भी लिखूं, तो मेरे अल्फाबेट, यूनिक अल्फाबेट कौन से हैं। जैसे तो म म तीनों जगह हो गया। ह, तो ह यहां पर आ गया, तो ह जो है ये तीनों जगह से माइनस हो गया। फिर ल, ल यहां पर आ गया, और ल यहां से माइनस हो गया। फिर उसके बाद श, श यहां आ गया, तो श माइनस हो गया। फिर फिर से रिपीट हो गया, तो महालक्ष्मी हो गया पूरा। महालक्ष्मी, महासरस्वती, स जो है वो षटकोण का श बन जाता है, तो ये यहां पर आ गया। तो सत सती में स और सरस्वती में स दोनों माइनस होके षटकोण का श वो हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो गया। र स्वादिष्ठान चक्र में आ गया, कन्वर्ट हो गया। व मूलाधार मणिपुर चक्र में आ गया, तो व आ गया। महासरस्वती, महासती, और ई की मात्रा से य आ गया। क जो है वो उसका संस्कृत में प्रयोग श के जैसे बहुत जगह होता है, तो इसलिए वो उसके तौर पे आ गया। और ये जो काली में जो ला लिखा जाता है, ये दरअसल इस तरह से लिखा जाता है, अठावले वाला ला, जो मराठी भाषा में इस तरह से ला होता है। तो ये ला जो है ये बेसिकली सोल सीट या पैलेट के लिए यूज होता है। तो जब हमने ये प्रोसेस को देखा, तो हमें पता चला कि हमारे 9 अल्फाबेट्स एक्चुअली महालक्ष्मी, महासरस्वती और वो महासती के नाम से आए। तो टोटल 9 अल्फाबेट्स आए। फिर जब हम इन तीनों नाम के हिसाब से श, श, त, ल, ह, य, र, व ऐसे करके जब आइडेंटिफाई करते हैं, तो ल, ह, य, र, व करके ये मेरी ग्रॉस बॉडी बन जाती है। श, त, ल, ह, य, ये मेरी सटल बॉडी बन जाती है। और म, श, क्ष, त, ल, ये मेरा जो है वो कॉजल बॉडी बन जाता है।
तो इस तरीके से, क्योंकि मल्टीपल बॉडीज कंबाइंड हो रही हैं और कंबाइंड करने वाली कोई एनर्जी है, तो इस प्रकार से मेरा जो शरीर है उसमें मल्टीपल चीजें जुड़ रही हैं। हर एक का कोई ना कोई अल्फाबेट है, हर अल्फाबेट के बेसिस पे कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे मैंने बोला म, श, क्ष, त, ल। अब ये जो अल्फाबेट्स है मैं इनको जोड़ दूं तो ये बन जाता है त, लक्ष, मी। तो इस तरह से ये अल्फाबेट्स जब कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होने के बाद में ये बीज मंत्रों को जन्म देते हैं। अदरवाइज अकेला जो बीज मंत्र है एक सिंगल अल्फाबेट का, वो श है या क्ष है। इन दोनों में से दोनों के अंदर बीज मंत्र बनने की कैपेबिलिटी है। बट इन दोनों के जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आते हैं वो तब आते हैं जब आधा षटकोण का श और क्षत्रिय वाला क्ष कंबाइंड होते हैं। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा तब मुझे समझ में आया कि हम जब भी कभी पूजा करते हैं वो पूजा की एनर्जी घर में रुकती क्यों नहीं है। क्योंकि या तो हम षटकोण के शाह के मंत्र को लेते हैं या क्षत्रिय वाले शाह के, या इन दोनों के ही मंत्र नहीं होते। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो जो कंबाइंड फॉर्म की पावर है वो फिनोमिनली ग्रो करती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी सर। तब मैंने, लोग जैसे लक्ष्मी लिखते थे तो वो ऐसे लिखते थे। तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने इसको ल, श, क्ष, म और बड़ी की मात्रा और विसर्ग जब ऐसे करा तो इससे इसकी ऊर्जा ज्यादा थी। जी तो आप वो लेकर से चेक भी कर सकते हैं कि इसकी ऊर्जा जो है वो ज्यादा आ रही है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट की ये एनर्जी बढ़ रही है। मतलब एक टाइम पर अगर ये एक है तो दूसरे टाइम पे चेक करेंगे तो वो दो या तीन हो जाएगी, एक नहीं रहेगी। जी। तो करके देख लीजिए एक बार लेकर से, बहुत दिन से आपने यूज भी नहीं करा होगा। फर्स्ट वाला 11,000 आ रहा है। जी। सेकंड 16,000 अब वो जा रहा है। हाँ, तो ये बढ़ता जाएगा, मतलब कहने का ये हम्म। है। तो जब भी हम बीज मंत्र के अंदर षटकोण का शाह और क्षत्रिय वाले शाह को जोड़ देते हैं उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ये जी फंडामेंटल फाइटनिंग हो गई। अब जब मेरे को ये समझ में आया तो मैंने देखा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था चक्रास का, वो 9 चक्रास ही क्यों रहा, 7 क्यों नहीं रहा। क्योंकि तीन पार्ट थे, हेड, नेक और टेल। टेल मतलब बिलो नेक रीजन। तो ये स्पर्म के तौर पे भी थे, ये जाइगोट के तौर पे भी थे, ये ह्यूमन बॉडी में भी थे, ये कुंडलिनी में भी ऐसे ही था। तो जहां जहां जितने एस्पेक्ट्स को देखा गया सब जगह जो है वो एक ही सिस्टम था। उस एक सिस्टम के बेसिस पर जो है हमें ये पता चला कि हमारा सिस्टम जो है वो 9 कैसे। तो ये हेड रीजन में जो तीन पार्ट थे, एक दो तीन, नेक में तीन पार्ट थे तीन, टेल में तीन पार्ट थे तीन, तो ये 9 बना इस तरह से। सो फंडामेंटली हमारे ऊपर के जो तीन चक्र आते, हमारा सहस्त्रार चक्र बंद, सहस्त्रार चक्र और लंबिकाग्र चक्र, ये तीन से ही पूरी प्रक्रिया बनी। हमारा सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड,
मन एलिमेंट। इसके बाद इसने आगे बनाए, उसके बाद सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र के बाद लंबिकाग्र चक्र, लंबिकाग्र चक्र ने आगे बनाया आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र ने बनाया आगे, एक हो गया ये, मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र के बाद बनाया अनाहत चक्र। सहस्त्रार चक्र लंबिकाग्र चक्र ने बनाया पहले आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद में जो है वो मणिपुर चक्र, सो लंबिकाग्र आज्ञा मणिपुर, ये हो गए तीन इसके। सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र, ये हो गए तीन इसके। सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। फिर उसके बाद हमारा आया स्वादिष्टान। विशुद्ध विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र के बाद स्वादिष्टान चक्र। मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं। तो सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड, विशुद्धि चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, यानी मन, वायु और जल, ये तीन हमारे हो गए सहस्त्रार चक्र क्लोज से कनेक्टेड। फिर उसके बाद सहस्त्रार चक्र, मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र, यानी आत्मा, मूलाधार चक्र यानी आकाश, और अनाहत चक्र यानी अग्नि, ये तीनों हो गए हमारे इस वाले चक्र से कनेक्टेड। फिर लंबिकाग्र चक्र, आज्ञा चक्र और मणिपुर। मणिपुर मणि चक्र, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा आज्ञा चक्र इज डायरेक्शन, और फिर हो गया हमारा मणिपुर चक्र इज अर्थ एलिमेंट। अब आप इसको तीनों को एक एक करके स्कैन करके देखिए क्या जो मैंने इसमें लिखा है ये सही है या नहीं है। अगर ये सही है तो इसकी एनर्जी 16,000 प्लस हो जाएगी, अगर ये सही नहीं है तो इसकी एनर्जी लिमिटेड हो जाएगी। स्टेटमेंट राइट। है जी। राइट सर। सही कह रहा हूं ना मैं? परफेक्ट। हम्म। तो ये हमारा जो है इससे ये प्रूव हो गया कि भाई जो हम पार्ट पे काम कर रहे थे वो हीलिंग के रिजल्ट इतने ज्यादा क्यों दे रहा था। अगर हमारा अप्रोच में गड़बड़ होगी तो हमारे हीलिंग के रिजल्ट भी लिमिटेड होंगे, जी। क्योंकि थ्योरी अगर गड़बड़ होगी तो प्रैक्टिकल में भी गड़बड़ आएगी ना। सो लाइकवाइज। तो इस आधार पर ही हमने जो है अपने चक्रास और उनके बीज मंत्रों को देखते हुए उनके कॉम्बिनेशन के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। तो कॉजल सटल ग्रॉस बॉडी, इसलिए मैंने इसको बनाया था। अब उसी जी। के ही डिपिक्शन ये है जिनसे हमें ये पता चलता है कि क्या क्या चीजें और न हो सकती हैं। तो जब हम बाकी चीजों के तौर पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं
तो हम देखते हैं कि 9 सुख होते हैं, 9 प्रकार की बुद्धि होती है, 9 प्रकार की दिशाएं होती है। अब 9 दिशा कौन सी हो गई? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड सेंटर। सेंटर। तो ये हमारी 9 डायरेक्शन हो गई। 9 डायरेक्शन भी उसी तरह से जैसे हमने एक हेड, नेक और टेल करा था, उसी तरह से ये भी जो है 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं। फिर लंबिकाग्र चक्र जो है वो काल के हिसाब से था, तो काल में 3 डोमेन होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट के भी 3 हो गए, प्रेजेंट के भी 3 हो गए, फ्यूचर के भी 3 हो गए। तो इस तरह से ये हमारे टाइम ड्यूरेशन के तौर पे लब्धिका चक्र होगा। फिर विशुद्धि स्काई उसमें एयर एलिमेंट के लिए यूज होता है, तो एयर एलिमेंट में भी 7 लेयर्स होती है, 7 लेयर्स होती हैं। और 2 लेयर जो है वो उसकी अप्रकट होती है। तो मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें, वो प्रकट और अप्रकट इस आधार पे बनता है। फॉर एग्जाम्पल मन और आत्मा दिखेगा नहीं ना, नहीं। तो एक अप्रकट डोमेन है और एक प्रकट डोमेन है। तो इस तरह से तो हर जगह एक स्टैंडर्ड बेस था जो हमारे यहाँ सिस्टम में था, जिससे आप मल्टीपल चीजें जानते हैं और उन मल्टीपल चीजों से मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो जब मैंने इस तरह से इसको देखा तो मुझे अल्फाबेट्स का पता चला कि जैसे मैं अगर अपने संस्कृत के अल्फाबेट्स को बांटूं तो मैं उसको लिखूंगा लम, शम और अंग, अह, लिरि, लिरि, अंग, य, ण, न, म। ऐसे करके ये सारे अल्फाबेट जो थे, 11 अल्फाबेट्स, ये 11 अल्फाबेट्स मेरे स्काई एलिमेंट के थे। तो जब मैंने इन 11 को देखा, फिर इन 11 से कॉम्बिनेशन बनाए और फिर उस कॉम्बिनेशन से मैंने अपने पूरे स्काई एलिमेंट मूलाधार चक्र को जागृत कर लिया, कनेक्ट कर लिया। तो जब मैं उन बीज मंत्रों को प्रयोग करता तो ये अल्फाबेट्स के साथ में मुझे सिर्फ श और क्ष का प्रयोग करना होता था, और ये सारे अल्फाबेट्स जो है ये मेरे बीज मंत्रों में कन्वर्ट हो जाते थे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। जैसे मैंने क्या करा, मैंने लिखा ल, श, क्ष। ये मेरा एक बीज मंत्र हो गया। अब इसके आधार पे मैंने इसको ल, श, क्ष, अंग की मात्रा, ल, श, क्ष, अह की मात्रा, ल, श, क्ष, उसके नीचे लिरि की मात्रा, ल, श, क्ष, इसके नीचे लिरि की मात्रा, ल, श, क्ष, इसके नीचे लिरि की मात्रा के साथ अंग की मात्रा, ल, श, क्ष, इसके नीचे लिरि और अंग की मात्रा के बजाय अह की मात्रा। ऐसे करके मैंने सारी चीजें लिख ली सामने। तो बारीक काम हो गया बिल्कुल, एक एक चीज में कौन कौन सी डिटेल माइन्यूटली होती है। मजे की बात देखिए कि अब आप, मैंने कितने लिखे, 2, लक्षम, लक्ष, लक्षिल्री, लक्षिल्री विदाउट मात्रा, यहाँ लिख देता हूँ लक्षिल्री, और अंक की बजाय यहाँ पर कर देता हूँ, हाँ, अंक, और यहाँ कर देता हूँ लक्षिल्री, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2, 4, 6, 8 और एक ये 9। इन 9 को स्कैन करके देखिए और इसकी वाइब्रेशन मूलाधार चक्र पे देखिए। अगर ये सबकी वाइब्रेशन मूलाधार चक्र की है तो आपका लेकर एंटीना जो है वो 16,000 प्लस पर जाएगा, केवल मूलाधार चक्र की वाइब्रेशन बदलने के लिए।
ये सब मूलाधार रहता है। सब मूलाधार पे ही वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो वाइब्रेशन पे। मूलाधार चक्र में क्या होता है, लर्निंग होती है, लिसनिंग होती है, तीनों बॉडीज का इंटीग्रेशन होता है, ग्रॉस सटल और कॉजल का। फिनेंशियल अट्रैक्शन होता है मूलाधार चक्र के हिसाब से। ये तमाम चीजें इन 8-9 बीज मंत्र के प्रयोग से इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे करके मैं इन 11 के डिफरेंट डिफरेंट प्रयोग करके जी। 1000 से ऊपर बीज मंत्र केवल मूलाधार चक्र को जगाने के लिए बना सकता हूं। तो जैसे मैंने लक्ष्य बनाया, अब लक्ष्य के आगे बाकी अल्फाबेट जोड़ना शुरू कर दूं, तो हर एक से 8-8 9 9 10 10 ऐसे करके वो बीज मंत्र बनते जाएंगे। और जो जो बीज मंत्र बनते जाएंगे वो सब के सब मेरे मूलाधार चक्र के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कनेक्ट करते जाएंगे। कहीं पे मतलब जैसे अल्फाबेट्स अंग लेकर चलेंगे तो वो राइट हैंड फिंगर जॉइंट्स के लिए यूज होता है। हम्म। या लेकर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड के फिंगर जॉइंट्स के लिए यूज होता है। ण लेकर चलेंगे तो राइट फुट के फिंगर जॉइंट्स के लिए होता है। ना यूज करेंगे तो लेफ्ट फुट के फिंगर जॉइंट्स के लिए होता है। म यूज करेंगे तो मन के लिए होता है। तो ऐसे करके मुझे इन सब के अंदर जो कोई भी हेल्थ इशू लगेगा मैं उसको रिवर्स कर सकता हूं। तो मेरे को बीज मंत्र बनाने के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या वो प्योर अल्फाबेट किसी प्योर तत्व से कनेक्टेड है। यस और नो, तो फिर वो काम वैसा करेगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। बाकी मतलब बीज मंत्र बनाना, मेहनत करना, वो तो एक एडवांस कोर्स के तौर पर हो गया। मोटा मोटा मैं आपको सोर्स कोड समझा रहा हूं कि मैं कैसे काम करता हूं। मेरे को एक एक चीज को, मेरा सिर्फ एक लंबिकाग्र चक्र जो है उसकी कृपा है जिसकी वजह से इनर डायलॉग जागृत हो जाता है। और फिर मैं अपने आप से जब पूछता हूं कोई प्रश्न तो वो प्रश्न मुझे बता देता है कि ये यस है, ये नो है। मैं लगातार पूछता रहता हूँ, वो बताएगा 100 में से 1 बार मेरे को, बट जब वो 100 में से 1 बार बताएगा तो बिल्कुल एक्यूरेट चीज बताएगा। ऐसे करके मतलब मेरे को 10 साल लगे इस स्ट्रक्चरल क्लैरिटी को अटेन करने में। मैं मेरा जी। पॉइंट समझा पाया? सो जी। ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस चलता है। ये हम कर ही चुके। इसमें जो एक मेजर पॉइंट है वो ये है कि हम कभी भी जैसे हम ग्रॉस सटल और कॉजल बॉडी के तौर पे लेकर चलते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, जब मैंने घर में भागवत और देवी भागवत का पाठ कराया तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। मैंने जब भागवत और देवी भागवत का पाठ कराया तो मेरे घर पे एक आंटी आई तो बोली क्या करवा रहे हो तुम। मैंने कहा ऐसे ऐसे आंटी, हम ये पंडित जी जो हैं वो भागवत का पाठ कर रहे हैं, ये वाले पंडित जी देवी भागवत का पाठ कर रहे हैं। तो बोले जी। अरे तो इसका मतलब तो तुमने खिचड़ी पका दी। तो मैंने कहा, अब मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाया कि मैंने खिचड़ी पकाई नहीं पकाई, पर मेरे अंदर एक क्वेश्चन रुक गया। भाई दो चीजें एक साथ पाठ हो रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो कायदेसर नॉइज होना चाहिए या म्यूजिक होना चाहिए? हम्म। तो अब मेरे दिमाग में सवाल रह गया। अब मैं अपने अंदर से सवाल पूछा, भाई मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है, कैसे है? तो अगले दिन जब एक व्यक्ति आए सेकंड डे पर, तो उन्होंने पूछा सर ये क्या करवा रहे हो? तो मैंने कहा देखो यहाँ पर जो है ना, दो ब्राह्मण बैठे हैं। एक ब्राह्मण जो है वो देवी भागवत का पाठ कर रहा है संस्कृत में, और दूसरा जो है वो भागवत का पाठ कर रहा है संस्कृत में। अब आपको क्या करना है, अपने ध्यान को लेकर जाओ और राइट ईयर को बोलो भागवत सुने। जो पंडित जी भागवत बोल रहे हैं वो राइट ईयर से सुनो। और जो लेफ्ट ईयर वाला जो है वो देवी भागवत है। तो जैसे भाई हमारा शरीर में कहते हैं ना कि हमारी राइट बॉडी पुरुष की है, लेफ्ट बॉडी स्त्री की है, तो वो भागवत पे भी जी। वो चीज लागू होती है। तो उसी तरह से जब मैंने बोला कि ऐसे करो, मैडम आप विश्वास नहीं करोगे, 3 से 4 मिनट के अंदर वो बंदा डीप ट्रांस में चला गया। उसको हिलाकर उठाना पड़ा, उसे होश ही नहीं रहा। मैंने कहा हो सकता है ये जी। ढंग से सोया नहीं हो। तो अगले दिन एक अंकल आए, फिर मैंने उनको भी यही चीज बताई। उनको भी 5 मिनट बाद हिलाकर उठाना पड़ा। फिर उसके अगले दिन फिर एक और अंकल आए। वो उनको मैंने वहीं बिठा दिया जहां भागवत चल रही थी। वो वैसे नहीं बैठ पा रहे तो कुर्सी पर बैठे। उनको भी मैंने बोला
उनकी भी गर्दन ऐसे करके लुढ़क जाती। तो मुझे ये पता चला कि जो आंसर जो है वो फिजिकली मुझे नहीं पता था कि मैं बोलूं कि मैंने ये दोनों चीजें एक साथ कराई। बट मेडिटेशन के तौर पे मुझे ये समझ में आया कि जब आप श्री और पुरुष, भागवत और देवी भागवत दोनों को अपने घर में एक साथ जागृत कर दें तो फिनोमिनल हम्म एनर्जी जागृत होती है। फिर मैंने दूसरी चीज क्या करी, मैंने एक तरफ जो है, जो ललिता देवी का एक फोटो है ना जिसमें वो सहस्त्र विराट स्वरूप में है, आपने जी। देखा फोटो जो फोटो। मैंने भागवत के टाइम पे करा था? जी सर। जो भागवत के लिए वो मैंने विष्णु जी का या श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप था उसको रखा, तो दोनों विराट स्वरूप सामने रख के अब मैं भगवान की आरती कर रहा था। तो जब रोज का पाठ खत्म होता तो हम आरती करते थे। जब मैं आरती करने लगा तो ऊपर में जिस जिस कमरे में मैंने करवाया था वो पाठ, उस कमरे में ऊपर एक राधा कृष्ण का फोटो रखा हुआ था। तो वो ऊपर हम्म राधा कृष्ण थे, नीचे विराट स्वरूप था। वो सडनली मुझे एकदम से ध्यान आया, अरे हमने अपने विराट स्वरूप वाले भगवान को दो हाथ पांव वाला कर दिया। हम्म आप मान लीजिए शिव जी की पूजा करती हैं या विष्णु जी की करती हैं या किसी की भी करती हैं, दैट डजंट मैटर। पर जिसके हजार हाथ हो उसको आपने घटा के दो हाथ वाला बनाकर पूजा करी, तो आपने अपने भगवान को ही सीमित कर दिया ना। जी। अब क्या है, विराट स्वरूप सभी भगवानों का है। विष्णु जी का भी विराट स्वरूप है, शिव जी का भी विराट स्वरूप है। मतलब विराट स्वरूप में आप किसी की भी पूजा करें, बीच में उसका फोटो रखिए, बाकी सब उसका विराट स्वरूप का ही पार्ट है। तो आप पूजा एक की करते हैं, स्वरूप विराट में जागृत होता है। तो मैंने क्या करा, दोनों विराट स्वरूप, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन, दोनों को एक साथ जागृत करा। तो मैंने तीसरे या चौथे दिन सुबह सुबह उठ के, नहीं, भागवत जिस दिन पूरी होने वाली थी उस दिन मैंने सुबह उठा और वहां पर जाके परिक्रमा करनी होती है, जहां भागवत रखते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं। तो मैं परिक्रमा कर रहा था तो मैंने हाथ जोड़ के ऐसे बोला कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे तो कभी कभी सब लोग कहते हैं तू फालतू का काम करता है। तो तो बोले कि नहीं, आपको अपना विराट स्वरूप समझना है और दूसरों को उनका विराट स्वरूप समझाने में मदद करनी है। तो मैंने कहा इसकी आवश्यकता क्या है? तो उसमें क्या आया कि बोले हर व्यक्ति अलग अलग भगवान की पूजा करता है, जी। पर एक्चुअली तो वो एक विराट है जिसके आपने पीसेस कर दिए। सबको मिला हम्म देंगे तो एक ईश्वर बन जाएगा, एक विराट जी। ईश्वर। तो भागवत कराने का कोई पाठ का फल मिलता है, मेरे को तो इंस्टेंट मिला। और ये मुझे पता कैसे चला, मैंने सिर्फ एक दिन, क्योंकि उससे पहले हमारा वो महालक्ष्मी मेडिटेशन चल रहा था ना, तो महालक्ष्मी हम्म मेडिटेशन करवाते कराते मेरे को अंदर की आवाज ने क्या बोला कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती या महाकाली, जो भी हम उन्हें बोले, ये तीनों तीन देवियां नहीं है, ये तीनों एक शरीर है। एक उसका कारण शरीर है, कॉजल बॉडी, एक उसका सटल बॉडी, और एक उसकी ग्रॉस बॉडी। इन तीनों शरीरों को एक कर दिया तो इस शरीर के भीतर की एक आत्मा हो गई। हम्म जो आत्मा थी वो है तौर्यत्रिक के महालक्ष्मी। तो तौर्यत्रिक के महालक्ष्मी का मतलब अज्ञात महालक्ष्मी, क्योंकि हम सबको पूरा तो जानते नहीं है। जैसे आप जो हैं अपने आप को शीशे में देख सकते हैं, पर आप देखते क्या है, ग्रॉस बॉडी देखते हैं। फिर आपकी आंखें कैसे चलती हैं, नाक कैसे चलती है, सांस कैसे चलती है, इस प्रक्रिया को देखती हैं, तो वो आपकी सटल बॉडी हो गई। पर वो सटल बॉडी है तो आप ही के शरीर की। जी। वो महासरस्वती के जैसा हो गया। फिर तीसरी हो गई आपकी कॉजल बॉडी, तो वो महालक्ष्मी के जैसी हो गई। अब ये पता कैसे चलता है, अभी आप शरीर को जो देख रहे हैं वो 3 in 1 करके नहीं देख रहे। जब 3 in 1 करेंगे, जैसे ये इमेज बनी हुई है इसमें,
स्क्रीन में। हम्म, तो जब आप 3 in 1 करके देखेंगे तभी आपको आपका स्वरूप पता चलेगा। हम्म, तो हमने क्या करा, अपने ईश्वर को इतने टुकड़ों में बांट दिया कि हमें आज खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि वो एक ईश्वर है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती के अंदर जब आप अथर्वशीरस पढ़ते हैं, देवी अथर्वशीरस, तो देवी कह रही है मेरा एक विराट स्वरूप है, उसमें हाथ ये है, पैर ये है, कंधा ये है। ऐसे करके उसने अपने पूरे शरीर के बारे में बताया। मैं इंद्र भी हूं, मैं अश्विनी कुमार भी हूं, मैं विश्वकर्मा भी हूं, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। जब आप दुर्गा सप्तशती का चैप्टर 2 पढ़ते हैं तो भी देवी यही बोलती हैं कि ये सारा तेज सम्मिलित हुआ, ये ब्रह्मा ने ये कलर दिया, विष्णु ने ये दिया, शिव ने ये दिया। ऐसे करके वो सारा का सारा सम्मिलित स्वरूप जो था, ये तो हमारे पढ़ने के तरीके का फर्क था ना कि हम किस प्रकार से उसको लेकर चल रहे हैं। जी। तो इतना खूबसूरत सा वो चित्रण आया। अब क्योंकि वो तो मैंने राधा अष्टमी से शुरू करा था, महालक्ष्मी मेडिटेशन, पर जब तक हम्म, वो पूरा हुआ तब तक मेरी भागवत शुरू हो गई। जब भागवत पूरी हुई तो उसके अगले दिन दीपावली आ गई, फिर मैं दीपावली का भी हवन करा। मतलब एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया में चलकर वो महालक्ष्मी को मैंने उस तरह से घर में इन्वोक करा। और मेरा इमीडिएटली वो एक फाइनेंशियल दिक्कत भी चल रहा था, वो भी रिजॉल्व हो गया। ऐसा भी नहीं है कि वो रिजॉल्व नहीं हुआ। जी। तो मैंने ये देखा कि प्रक्रिया में जब आप सही तरह से चीजों को इन्वोक करते हो तो प्रक्रिया में भी विलक्षणता बढ़ती है। तो जब भी आप किसी की पूजा करें, मान लीजिए आप ललिता देवी की पूजा करते हैं, ठीक है, तो नेचुरली क्वेश्चन क्या करते हैं, ललिता देवी श्रेष्ठ है या ये चामुंडा देवी श्रेष्ठ है? आप क्या बोलेंगे, ललिता देवी श्रेष्ठ है या चामुंडा देवी श्रेष्ठ है, इन दोनों में है कौन बड़ा? उल्टा कर दीजिए, आप बोलिए ललिता देवी का जो कारण है, चामुंडा देवी का जो कारण है, वही विराट स्वरूप है। तो आप कभी भी किसी की पूजा को भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं करेंगी, क्योंकि सारी चीजें विराट का पार्ट है। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। तो जब हम पूजा करते हैं, प्रक्रियाएं बनाते हैं, तो ऐसे करके एक विराट स्वरूप की प्रक्रिया तक मैं कनेक्ट हो गया। पर ये प्रक्रिया मुझे थोड़ी पता थी, मेरी अंदर की आवाज ने बताई। तो अंदर की आवाज जो है, जब आप इस प्रोग्राम के थ्रू धीरे धीरे अपने लंबिकाग्र चक्र को रोज जागृत करना शुरू करिए, और उसको जो है वो विराट स्वरूप के तौर पे उससे ताकत दीजिए, हम्म, तब आप देखेंगे कि आपके जिस चीज को भी आप पकड़ेंगे, भाई आज आप मान लीजिए किसी की भी हीलिंग करते हैं, जी। तो आप अपने बॉडी से हीलिंग कर रहे हैं। अब वो ग्रॉस हो, सटल हो, कॉजल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपका कोई विराट स्वरूप बन जाए और हम्म, फिर आप किसी की भी हीलिंग करेंगे, तो आप तो इनफाइनाइट खुद ही हो गए ना। तो आपके सामने अगर इनफाइनाइट भी आएगा तो आप आराम से हीलिंग कर लेंगे। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी अपनी सर। पावर्स को फिनोमिनल करने के लिए अपने लंबिकाग्र चक्र पे जो मैंने वो विराट स्त्री विराट पुरुष वाला चित्र शेयर करा है, आप उसको अपने भीतर जागृत कीजिए। हम्म, जैसे जैसे वो जागृत होता जाएगा रोज के रोज, आप देखेंगे आप कोई ना कोई एक प्रॉब्लम ऐसे बिल्कुल आसानी से चुटकी बजा के सॉल्व करना शुरू हो गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी सर। कैसे जागृत करना है विराट अभी करता स्वरूप? हूँ, एक सेकंड दीजिए, अभी हाथ के हाथ।
आप इस चित्र को देखिए। जी। ठीक है। अब ऊपर वाला चित्र जो है वो यही दोनों है, तो मैं जी। लेकिन उसको इनफाइनाइट की बजाय हमने फाइनाइट कर दिया। हम्म, उनको एक लिमिटेड एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। थे वो दोनों अनलिमिटेड। तो नीचे वाले दोनों की एनर्जी को लिफ्ट करिए हम्म, और अपने लंबिकाग्र चक्र में डालिए। और ये रिक्वेस्ट करिए कि जिस प्रकार हम पहले तो क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हमें नहीं पता था, हमने आपके इनफाइनाइट स्वरूप को फाइनाइट कर दिया, आपके विराट स्वरूप को हमने सूक्ष्म कर दिया। तो ये हमारा किसी भी कारण से हो सकता है, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपका ये विराट स्वरूप है, आप मेरे भीतर, मेरे अंदर स्थान ग्रहण करें, मेरे लंबिकाग्र चक्र में। जी। ठीक है। तो जो महाविष्णु का जो विराट स्वरूप है वो आपके राइट साइड में जागृत हो, और जो महादेवी का जो विराट स्वरूप है वो आपके लेफ्ट साइड में जागृत हो। तो इसकी एनर्जी लिफ्ट करिए और अपने लंबिकाग्र चक्र में डालिए। कीजिए। त्वय लक्ष्मी, 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 त्वय लक्ष्मी। जी। बहुत एनर्जी फील हो, लेफ्ट टू राइट से दोनों। अब सेम प्रोसेस आपको
हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, हम्म, घर के वास्तु पुरुष के लिए, सेम प्रोसेस आपको रखना है। जी। जब सबके भीतर आप इन्वोक कर लेंगे, हम्म। तब अपने भीतर फिर से करिएगा। एक अभी जी। आपने इनिशिएट कर दिया, अभी इसको एब्जॉर्ब करिएगा, ये फोटो को दिन में 2-4 बार देखिएगा। फिर हम्म। जो है, आप हस्बैंड के तौर पे कीजिएगा सेम प्रोसेस। राइट साइड में विष्णु भगवान, लेफ्ट 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 साइड में, मतलब विष्णु भगवान या कृष्ण वाला विराट स्वरूप, महाकाल स्वरूप, महाकाली स्वरूप, ऐसे करके जो है वो दोनों का विराट स्वरूप लेफ्ट और राइट करके इन्वोक करना है। फिर जी। बच्चों में भी ऐसे ही करना है, घर के वास्तु पुरुष में भी ऐसे ही करना है। जी। ऐसे आपको ये पूरे प्रोसेस को करना है। किसी की भी हीलिंग करें तो पहले अपने अंदर विराट स्वरूप को देखना है, फिर सामने वाले में विराट स्वरूप को देखना है। जी। तो उसकी हीलिंग इसलिए नहीं करनी कि कोई उसकी हेल्थ खराब है, उसकी हीलिंग इसलिए करनी है कि इसके भीतर विराट स्वरूप जागृत हो। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी सर। तो ऐसे आपको लगातार करना है, फिर देखिएगा आपके हर तरीके का हीलिंग कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, घर का एनर्जी में क्या फर्क आ रहा है। ऐसे लगातार करते रहिएगा। अभी क्लासेस तो हम कर ही रहे हैं ना कुछ दिन। तो ये प्रोसेस को आपको रोज के रोज करना है। सारे सर नेटवर्क चल गया था आपका। हाँ, मुझे पता चल गया था, वीडियो पॉज हो गया था आपका। तो मैं कह रहा हूं जी। कि ये प्रोसेस को आपको कुछ समय रोज करना है। इसी जी। तरह से पहले मन में सॉरी बोलना है कि मुझे हम्म। माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि आपका विराट स्वरूप है, और हम आपको जो है छोटे पार्ट में ही करके देख रहे थे। वो हम्म। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, जैसे जामवंत जी को हनुमान जी ने जो है उनका विराट विराट स्वरूप बताया, हम्म। तो फट से एक ही कूद में जो है वो पहले तो बड़े भी हो गए, फिर एक ही कूद में लंका पहुंच गए उड़ते हुए, और फिर उन्होंने सारे बड़े बड़े काम करे। जी। तो इसी तरह से अब हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो हमारे भीतर वो विराट स्वरूप जागृत हो, तो आपके भीतर हस्बैंड में, बच्चों में, घर में, ऐसे मन में एक एक करके सबको करेंगे, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी चीजें अपने आप ही परफेक्ट हो जाएंगी। जी। ठीक है ना? हम्म। चलिए, फिर रात को 8 बजे कनेक्ट करते हैं फिर। जी मैडम। क्या चीज? ओके बोला मैडम नहीं। मैंने कहा अब रात को 8 बजे कनेक्ट करते हैं। जी मैडम ओके बोला, हाँ, पूछा था। एट आज से का? 9। हाँ आज का। आज का हो गया, बट 8 to 9 हम लेकर एंटीना वाला करेंगे क्लास। जी सर। ठीक है ना? हम्म। तो मतलब कुछ दिन ऐसा कर लेंगे ना कि दो दो टाइम कर लेंगे, ताकि ये जी। पूरा जो इतने दिन से गैप पड़ा हुआ है ना, वो पूरा हम्म। हो जाए। तो ओके। ये मतलब था, क्योंकि काफी टाइम से क्लास पेंडिंग है ना, तो क्लास पूरी कर लेंगे हम थोड़ा डबल टाइम करके। जी। ठीक है जी। राइट जी। ओके मैम, थैंक